Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the complete solution of inequality 2 cos square x minus 7 cos x plus 3 less than 0 is. Now let's see the options. Option A, and x greater than n pi minus pi by 3 and less than pi by 3 plus n pi. Option B, x greater than 2n pi minus pi by 6 and less than pi by 6 plus 2n pi. And option C, x greater than 2n pi minus pi by 3 and less than pi by 3 plus 2n pi. And option D, x greater than n pi minus pi by 6 and less than pi by 6 plus n pi. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 7 cos x प्लस 3 लेस देन 0, हमें इसे यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ cos x is cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 7 cos x प्लस 3 लेस देन 0। तो हमारे पास अगर हम cos ये देखें तो ये इक्वेशन कैसी है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके हम अगर फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 cos x माइनस 1 जो है, या अगर हम कहें कि cos x माइनस 3 जो है हमारे पास, ये वैल्यू जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी। बिकॉज cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करता है बिटवीन -1 to 1 में। अब यहाँ पर अगर ये इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है हमारे पास, तो ये जो वैल्यू है हमारी cos x माइनस 3 है क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही होगी बिकॉज -3 है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी cos x की +1, तो +1 -3 क्या होगा -2। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे लेस देन 0 करना है इस इनइक्वालिटी को। तो ये किस कंडीशन में होगा, हमारे पास एक वैल्यू एलिमेंट तो यहाँ पर क्या हो गया है नेगेटिव, तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी यहाँ पर ये लेस देन 0 का साइन आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 2 cos x माइनस 1 जो है ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिकॉज ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारे पास यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास cos x जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/2 के। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो, तो हमारे पास अगर cos x ग्रेटर देन 1/2 है, तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं अगर cos थीटा इक्वल हो cos अल्फा के, तो थीटा क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 2n पाई, x हमारा बिलोंग करेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या होगा, x ग्रेटर होगा 2n पाई माइनस पाई बाय 3 और लेस देन होगा पाई बाय 3 प्लस 2n पाई के। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।